हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। अगर हमारे पास जीरोज हैं, अल्फा बीटा अगर हमें दिया गया है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में आज जानेंगे। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। ये रिकॉल करने के लिए है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे किसी पोलिनोमियल का हम जीरोज फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ एक क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल, और ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हमने उसे जीरो के इक्वल किया था, और जीरो के इक्वल करने के बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, और इसी x के वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। अब हमारा जो यहाँ का टॉपिक है, इसमें क्या करना है, जस्ट इसका उल्टा करना है। पिछले वीडियो में हमारे पास पोलिनोमियल था, हमने जीरोज फाइंड आउट किया, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वही जीरोज रूट्स या सॉल्यूशन होता है। अब क्या करना है, अब हमारे पास जीरोज होगा और हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, यानी कि यही प्रोसेस बिल्कुल उल्टा चलेगा। अब इस प्रोसेस को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अगर हमारे पास जीरोज हैं तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे, इसको जानेंगे हम आज। चलिए, तो एक्सरसाइज 2.2 में जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन तो हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। ये जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करेंगे और कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन होता है, उसको देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करने के लिए हमें इस रूल को फॉलो करना होगा। क्या है ये रूल? जैसे आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, आपके पास दिया हुआ है जीरोज 1/4 -1। आप एनसीईआरटी के बुक को निकालिए, वहाँ जो सेकेंड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ है, पहले वो देख लीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए, वहाँ लिखा हुआ है कि वो एक जो ये जो दो पार्ट दिया हुआ है, कॉमा से सेपरेट किया हुआ है, इसमें एक पार्ट सम ऑफ जीरोज और एक पार्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा है। और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, इसका मतलब ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। यानी कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है, और इसका यूज करके हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके। कैसे इस फॉर्मूले का यूज करके प्रूफ फाइंड आउट करेंगे, तो अभी फिलहाल के को आपको डिटरमाइन नहीं करना है, के क्या है ये मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद बताऊंगा। फिलहाल आपको फॉर्म करना है, तो आप इस जो ब्रैकेट के अंदर वाला फॉर्म है, इसका यूज कीजिए। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, वो यहाँ पुट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा। देखिए कैसे। x² - x/4 - 1। फिलहाल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर है तो उसको वहां से हटाना पड़ता है। अब हटाएंगे कैसे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो गया 4, ये हो जाएगा 4x² - x - 4। ये हो गया आपका इसका सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको अलग करेंगे, यानी कि 1/4 को हम बाहर निकाल देंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 4x² - x - 4। क्लियर है? तो अब आपको जो है यहाँ ये देखना है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, जो हमें रिक्वायर्ड थी, जो हमें चाहिए था, वो हमारा बन गया हुआ है। अब आप इसका और इसका कंपेयर कीजिए, तो यहाँ जो के है ना, वो यही वाली 1/4 की वैल्यू है, एक कांस्टेंट है। के क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, जिसको पॉलिनोमियल लिखने के टाइम यूज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि पॉलिनोमियल को अगर आप पॉलिनोमियल से जीरोज को फाइंड आउट कीजिएगा, तो
पोलिनोमियल से जीरोज को फाइंड आउट करने के लिए आप उसको जीरो के इक्वल कीजिएगा। तो अगर आप इसको जीरो के इक्वल करते हैं तो ये 1/4 उधर जाके जीरो से तो मल्टीप्लाई होकर फिर जीरो बन जाएगा, इसीलिए इसको हटा दिया जाता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से जीरोज को फाइंड आउट करना हमने पिछली वीडियो में देखा था, और अभी हमने देखा कि जीरोज से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। और अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो जो आपका वैसा पार्ट जो बेकार है, ये सब बेकार पार्ट है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो उसको हम हटा देते हैं। तो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा जो आंसर में लिखना है वो कौन सा लिखेंगे, तो इसको हटा कर लिखेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे 4x² - x - 4, ये आपका आंसर होगा। ये वाले पार्ट को हटा देते हैं। ये एक कांस्टेंट होता है जो k की जगह होता है, और k का कोई यूज नहीं होता है। तो अब ये k समझ गया, k जो है एक ऐसी कांस्टेंट है जिसका यूज आपको न के बराबर होता है, और उसको आपको वहां से हटा देना है। तो जीरोज दिया होगा, यानी कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया होगा, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आपने अभी समझा। तो अब इसको हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा। क्योंकि क्वेश्चन तो समझ लिया आपने कि सॉल्व कैसे करना है, अब तरीका समझिए कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा मार्क्स हमें मिलेगा। चलिए, तो आपको याद भी करा होगा कि हमने एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। ये एनसीईआरटी में आपको जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास है क्या क्या, तो क्या क्या दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है वो सम ऑफ जीरोज है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और सेकेंड पार्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। तो कैसे, तो ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, हमें बस ये बताना था कि आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करना है उसका प्रोसेस, सही प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा लेट कर लेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। इट इज गिवन दैट, अब हमारे पास दिया क्या क्या हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ना दिया हुआ है, यानी कि ये है सम ऑफ जीरोज, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि ये है अल्फा प्लस बीटा और ये है अल्फा इंटू बीटा। तो हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, तो हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अल्फा प्लस बीटा इसमें क्या है √2, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करने का, फाइंड आउट करने का, फॉर्म करने का जो हमने तरीका बताया था वो यही ना था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल्स टू k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब आपको ये k लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तब भी जो है कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस k का मतलब हमें समझाना था, जो मैंने अभी आपको समझा दिया कि जैसे ही आपको कोई कांस्टेंट टर्म ब्रैकेट के बाहर मिलता है आपको उसी को k लेट करना है और उसको लिखना भी है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मेरा जो मेन फॉर्मूला था, मेन जो फॉर्मेशन का फॉर्मूला था वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास x² तो है ही नहीं, x² की जगह x² ही रहेगा, माइनस की जगह माइनस ही रहेगा, और अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है √2 है, तो हमने इसकी जगह √2 कर दिया इंटू x, यानी कि माइनस √2x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा जिसकी वैल्यू है 1/3। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद मैंने यहाँ इसका एलसीएम लिया और जब उसको सॉल्व किया तो हमें मिला 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1/3 को बाहर कर देंगे, 1/3 को बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो हमें जो पोलिनोमियल चाहिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए वो कौन सा है, इसको हम हटा देंगे, ये कांस्टेंट हो गया k हो गया, इसको हम हटा देंगे, और जो ओरिजिनल फॉर्म पोलिनोमियल लिखना है वो हमारा ये वाला होगा। ये हमारा जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसमें आंसर आपका ये आएगा। तो इस तरीके से आपको ये जो प्रोसेस है ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। किसी किसी क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं दिया होगा, वहाँ केवल जीरोज दिए होंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप, क्वेश्चन में आप ये देखिएगा कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है या केवल जीरोज दिया है। अगर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख देनी है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिख देनी है। लेकिन अगर जीरोज ही केवल लिखा हो, क्वेश्चन में केवल जीरो लिखा हो, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लिखा है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए जिसके जीरोज 4n - 3 है,
तो बहुत बच्चे इसमें गलती क्या किए रहते हैं, गलती ये हो जाती है कि आपने पढ़ा है कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा दिया होगा, तो दिमाग में वही रखते हैं कि हाँ ये सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो इसको लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा और इसको लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा, जो कि आपका गलत कर देगा क्वेश्चन। ये आपका क्या दिया हुआ है, ये जीरोज दिए हुए हैं क्वेश्चन में, आपका जीरोज है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, उसको अल्फा और बीटा लेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा नहीं लेंगे। अगर जीरोज दिए हुए हैं तो इसका मतलब है कि एक अल्फा है और एक बीटा है, अल्फा और बीटा ये लेट कीजिएगा। ये आप अगर लेट कर दिए तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो जब आपके जीरोज दिए हो क्वेश्चन में तो आप अल्फा और बीटा उसको लेट कीजिएगा और फिर वहां से आपका फर्स्ट वर्ड क्या है, फर्स्ट वर्ड आपको ये चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो आप वहां से अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा और फिर यहाँ से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फिलहाल आपको इतना ही पढ़ना था। उसके अलावा आर डी शर्मा आज सवाल में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक बार देख लेनी है, जो कि आपने पढ़ा था ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपने 9th क्लास में पढ़ रखा था उसको आपको एक बार देख लेना है। और आपने नहीं पढ़ रखा, अगर आपको नहीं ध्यान में है तो आप मुझे कमेंट में आप जो है मैसेज कर दीजिएगा, मैं उस सारे आइडेंटिटीज को एक बार फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है? इसके अलावा आपने आपके कुछ क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी हैं, तो मैं उसका भी सारा फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ और तरीका ठीक वैसे ही है जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का था। तो आप बस वो फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप फिलहाल इसे नोट कीजिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमने पढ़ लिया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल के कौन कौन से फॉर्मूलाज है, यानी कि उनमें क्या क्या रिलेशनशिप होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, उनके कोफिशिएंट्स कौन कौन से होते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे अगर हमारे पास उसके जीरोज या सम ऑफ जीरोज ये सब दिए हैं तब। ये सारी बातें आप बोर्ड पर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो ये मैंने पहले ही बता रखा है आपको, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर जीरो हो गया तो फिर क्यूबिक रह नहीं पाएगा। और ए बी सी डी क्या है, ये रियल नंबर्स हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको आप कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं। ये आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। अच्छा, अब कोफिशिएंट की बात करते हैं, देखते हैं कि आपको पिछला जो वीडियो आपने पढ़ा उसमें कुछ याद है कि नहीं, बताइए। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? बिल्कुल सही, बी। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? सी। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? कांस्टेंट टर्म इज डी। एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब? तो ए। यानी चलिए ये तो आपको याद है, अच्छी बात है, मेहनत आपने किया है। अब हम लोग देखते हैं कि इनके रिलेशनशिप क्या क्या होते हैं जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 रिलेशनशिप थे, इसमें 3 होंगे, ठीक है ना। कौन कौन से रिलेशनशिप? तो फर्स्ट है सम ऑफ जीरोज, तो इसमें 3 जीरोज हमने क्या क्या लेट कर लिया, अल्फा बीटा गामा, ये गामा का साइन है। तो अल्फा बीटा गामा अगर इसके 3 जीरोज हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बता रखा है जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री उतने उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो इसकी डिग्री 3 है, इसीलिए इसमें मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे, तो हम उस तीनों जीरोज को लेकर चलेंगे। इसमें हम जीरोज का नाम कर दिए अल्फा बीटा और गामा। तो उनमें क्या क्या रिलेशनशिप होता है? तो फर्स्ट सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ सम ऑफ जीरोज का मतलब जो भी जीरोज है सबको सबका सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो सम ऑफ जीरोज क्या आएगा, माइनस बी बाई ए आएगा, माइनस तो माइनस ही रहेगा। बी क्या है बताइए, तो बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बी की जगह हमने लिख दिया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए की जगह कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आप ये लिखिए या ये लिखिए, एक ही बात है। अब अगर हम एक और रिलेशनशिप इसमें नया फाइंड आउट होता है, क्योंकि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये तो हमने क्वाड्रेटिक में ही पढ़ा था, लेकिन इसमें एक नया रिलेशनशिप आपको मिलेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। यानी कि एक बार में 2 जीरोज को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद 3 पार्ट जो आपको मिले उनको आप ऐड कर दीजिए।
इसलिए इसका नाम है सम ऑफ, सम किसका सम, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, यानी कि दो जीरोज का प्रोडक्ट जो आप एक बार में कर रहे हैं, उन दोनों जीरोज का प्रोडक्ट आप कीजिए जितनी भी पॉसिबिलिटी है और फिर सबको ऐड कर दीजिए। तो हमने दो दो जीरोज को का प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है, दो दो जीरोज को मल्टीप्लाई किया है और फिर तीनों को ऐड कर दिया है। इसको पूरा पढ़ेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, जिसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसकी वैल्यू आती है c बाई ए। तो c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x बाई a की जगह कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। और एक थर्ड रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि होगा माइनस डी बाई ए। और d क्या है यहाँ पे, तो कांस्टेंट टर्म, तो माइनस का साइन तो रहेगा इसके साथ, d की जगह लिख देंगे कांस्टेंट टर्म और a की जगह कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। उसके अलावा अगर आपके पास जीरोज हैं, यानी कि अल्फा बीटा गामा जीरोज दिए हुए हैं और बोले कि आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कीजिए, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे हमने लिख दिया है कि अगर अल्फा बीटा गामा तीनों दिया हो तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से, यानी कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर इसको दूसरे लैंग्वेज में हम पढ़े तो हम इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि k इंटू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये क्यूबिक के लिए एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आपके जो है आर.डी. शर्मा आसवाल में दिए हुए हैं। तो आप सारे क्वेश्चन को जाकर आप सॉल्व कीजिए। और जिन बच्चों को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होती है, डिस्प्ले पे मेरा नंबर आ रहा होगा या मेरा नंबर ऐसे भी यहाँ लिखा हुआ है, आप जो है उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके कैसे भी आप अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ने व्हाट्सएप किया था और मैंने उनका क्वेश्चन सॉल्व करके उनको भेज भी दिया था और साथ ही समझा भी दिया था कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो, आप यहाँ मेरा मोबाइल नंबर है, आप उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, या डिस्प्ले पे आ ही रहा होगा, आप उसे नोट करके और सारे प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू।